क्लास 10 सिविक्स और इसका तीसरा अध्याय है लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष करेंगे। पहला देखिए, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पहला क्या है, वर्ष 1975 भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है। तो यहाँ देखिए वर्ष 1975 यानी 25 जून 1975 को भारत में सबसे पहले आपातकाल जाएगा देश के अंदर आपातकाल लागू हुआ था। ये भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक में प्रारंभ हुआ। तो जनप्रिय जन संघर्ष यानी लोकतंत्र में कब हुआ प्रारंभ, ये 1970 में ईस्वी में हुआ। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए तीसरा, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया। ये जयप्रकाश नारायण ने। नंबर सी राइट आंसर। इसके बाद देखिए चौथा प्रश्न, भारत में हुए 1977 में आम चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला था। तो 1977 में हुए आम चुनाव में जनता पार्टी को बहुमत सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए पांचवा, चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किसने संबंधित नहीं है। ठीक है, किससे संबंधित नहीं है। तो यहाँ पे देखिए पहला क्या है, अंगूर के पेड़ काटने की अनुमति से ये संबंधित है, शराबखोरी के विरुद्ध आवाज़ से ये भी संबंधित है, आर्थिक शोषण के मुक्ति से ये भी संबंधित है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के विरोध से संबंधित नहीं है। आइए इसको देख लेते हैं। देखिए पहला क्या है, अंगूर के पेड़ काटने पे ये आर्थिक स्थिति से भी उनको जूझना पड़ता था और शराबखोरी की लत से भी उन्होंने आवाज़ उठाया, ये तीनों हो जाएगा, लेकिन कांग्रेस पार्टी के विरुद्ध ये नहीं होगा। इसके बाद देखिए 6 नंबर, दलित पैंथर्स के कार्यक्रम निम्नलिखित में से कौन संबंधित नहीं है। तो दलित पैंथर्स के कार्यक्रम में जाति प्रथा सम्मिलित है, भूमिहीन गरीबी की उन्नति सम्मिलित, लेकिन दलित सेना का गठन ये सम्मिलित नहीं है। ठीक है, ये भी है, इसका हो जाएगा ख राइट आंसर। इसके बाद देखिए सातवां, निम्नलिखित में से कौन भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता थे। तो भारतीय किसान यूनियन के नेता ये रहे महेंद्र सिंह, इसका राइट आंसर। आठवां देखिए, ताड़ी विद्रोह आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत से शुरू हुआ। ताड़ी विद्रोह आंदोलन आंध्र प्रदेश से शुरू हुआ था, तो ये हो जाएगा ग। 9 देखिए, नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है। तो यहाँ पे देखिए नर्मदा घाटी जो विकास परियोजना है गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश 3 राज्यों से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए 10वां प्रश्न, सूचना का अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ हुई थी। 4 ऑप्शन दिया गया है। सूचना जो अधिकार का आंदोलन सबसे पहले राजस्थान में शुरुआत इसकी हुई थी और इसका नियम पारित हुआ 2005 में। ठीक है, राजस्थान हो जाएगा। तो अभी हमने बताया कि सूचना के अधिकार का जो नियम पारित हुआ, कानून पारित हुआ, वो जून 2005 में हुआ। इसके बाद 12 देखिए, नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है। नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा। इसके बाद देखिए 13, बोलोविया में जन संघर्ष का मुख्य कारण क्या थे। तो इसका मुख्य संघर्ष का पानी का निजीकरण, जिससे पानी का मूल्य जो था वो काफ़ी बढ़ा दिया गया था। ठीक है, 1000 रुपये तक जा पहुंचा था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए 14, श्रीलंका कब आज़ाद हुआ। 48 में भी सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए 15, राजनीति दल का आयस क्या है। राजनीति दल का अर्थ है सामान्यतः राजनीति दल का आयस ऐसे व्यक्तियों किसी समूह से, यानी व्यक्तियों का समूह। ऑप्शन नंबर सी का हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न क्रमांक 16, ये क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख उद्देश्य प्रायः सभी राजनीतिक दलों का होता है। तो सभी राजनीतिक दलों का एक मुख्य उद्देश्य होता है, वो क्या, सत्ता प्राप्त करना। ये सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए 17, राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी। तो इसकी नींव पड़ी ब्रिटेन में। ऑप्शन नंबर ए होगा। इसके बाद देखिए 18, निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है। तो यहाँ राजनीतिक दल जो होता है वो लोकतंत्र का प्राण है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसके बाद देखिए 19 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य राजनीतिक दल नहीं करता है। तो पहले ऑप्शन में देखते हैं, चुनाव लड़ना है, प्राकृतिक आपदा से राहत से सरकार की आलोचना करना, अफसरों की बहाली संबंधित कार्य। तो चुनाव लड़ना, सरकार की आलोचना करना और बाढ़ से राहत यानी गैर राजनीतिक कार्य में ये सारे भी आ जाते हैं, बाढ़, भूकंप, लेकिन अफसरों की बहाली करना ये नहीं होगा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा। इसके बाद देखिए 20वां, निम्नलिखित में से कौन सा विचार लोकतंत्र में राजनीतिक दलों से मेल नहीं खाता। सी, देश के विकास के लिए, सी नंबर हो जाएगा। देश के विकास के लिए सरकारी नीतियों में राजनीतिक दल बाधा उत्पन्न करता है। ये क्या करता है, ये गलत है, मेल नहीं खाता। इसके बाद देखिए 21 नंबर, किस देश में बहुदलीय शासन व्यवस्था नहीं है। पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश में क्या है, 1 से अधिक दल हैं, बहुदलीय शासन व्यवस्था है, लेकिन ब्रिटेन में ऐसा नहीं है, यूके में नहीं है। तो इसका ऑप्शन होगा डी। इसके बाद देखिए 22,
गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना किस देश की दलीय व्यवस्था में रहती है? तो गठबंधन की सरकार जो होती है वो बहुदलीय शासन व्यवस्था में होती है, जो भारत में है। इसके बाद देखिए 23 नंबर, किसी भी देश में राजनीतिक स्थायित्व के लिए निम्नलिखित में से क्या नहीं आवश्यक है? तो इसका आंसर हो जाएगा ख। किसी भी ढंग से सरकार को पद स्थापित करना। ठीक है। इसके बाद देखिए 24, निम्नलिखित में से कौन सा चुनौती राजनीतिक दलों की नहीं है? तो ये होगा इसका बी, राजनीतिक दलों में युवाओं और महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिलना, और ये सारे हो जाएंगे। ठीक है, ये इसका चुनौती नहीं होता है। 25 देखिए, दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है? तो दल बदल कानून जो है ये राष्ट्रपति पर नहीं होगा और उपराष्ट्रपति पर नहीं होगा, ये संसद एवं विधायिका पर लागू होता है। ठीक है। इसके बाद देखिए 26 नंबर, राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो हम सभी जानते हैं, निर्वाचन आयोग द्वारा। 27, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? तो राष्ट्रीय दल लोक जनशक्ति पार्टी नहीं है, और ये सारे क्या है? राष्ट्रीय दल हैं। इसके बाद देखिए 28, जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन हुआ था, तो ये 1999 में हुआ था। हमें मिलान करना है। ठीक है। इसका दूसरा प्रश्न, समाजवादी पार्टी, तो इसका चिन्ह क्या होगा? आइए मिलान करते हैं। तो इसका हो जाएगा साइकिल, राजद का होगा लालटेन, लोजपा का होगा बंगला, और जेडीयू का होगा तीर। इसके बाद देखिए दूसरा, कांग्रेस पार्टी, तो इसका भी हमें मिलान करना है, तो ये हो जाएगा कांग्रेस पार्टी का यूपीए। ठीक है, यूपीए। जनता पार्टी एनडीए, कम्युनिस्ट पार्टी हो जाएगा, ये हो जाएगा थर्ड फ्रंट, और झारखंड मुक्ति मोर्चा ये क्षेत्रीय पार्टी है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समाप्त होते हैं। इसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन आंसर लघु उत्तरीय प्रश्न देखेंगे। पहला क्या है? बिहार में हुए छात्र आंदोलन के प्रमुख कारण क्या थे, ये बताना है। तो ये रहा बिहार में छात्र आंदोलन, ये 1974 में हुआ। उसका कारण देखिए, मार्च 1974 में प्रदेश में यानी बिहार में बेरोजगारी और भ्रष्टाचार एवं खाद्यान्न की कमी और कीमतों में हुई अप्रत्यक्ष वृद्धि के चलते बिहार के छात्रों के सरकार के विरुद्ध आंदोलन छेड़ा। तो यही कारण हो जाता है, भ्रष्टाचार, खाद्यान्न की कमी और कीमतों में वृद्धि। ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न देखिए यहाँ पे, चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या थे? तो ये रहा इसका आंसर। चिपको आंदोलन के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित थे। पहला है ठेकेदारों द्वारा वनों की कटाई से बचाव करना, दूसरा है वन्य जीवों की रक्षा करना, तीसरा है ठेकेदारों द्वारा किया जाने वाला शोषण से मुक्ति तथा शराबखोरी की लत के विरुद्ध आवाज़ उठाना। ये 3 कारण हैं। अगला प्रश्न देखिए तीसरा, स्वतंत्र राजनीति संगठन कौन होता है? तो इसका आंसर आपको यहाँ से प्रारंभ करना है। विभिन्न समूह दलगत राजनीति से अलग होकर अपने आंदोलन को और व्यापक करने के लिए, और यहाँ पे देखिए इसके बाद आवाम को यानी अपनी आवाज़ को लामबंद करने, ऊंचा उठाने के लिए, मजबूत करने के लिए, ठीक है, तो एक राजनीतिक संगठन का गठन करते हैं जो स्वतंत्र होता है, तो वो कहलाता है स्वतंत्र राजनीतिक दल, तो वो कहलाता है स्वतंत्र राजनीतिक संगठन। और इसके उदाहरण देखिए, पहला होता है दलित पैंथर, ठीक है, दलित पैंथर्स, और इसका दूसरा उदाहरण देख लीजिए भारतीय किसान यूनियन, ठीक है, ये भी क्या है, ये भी राजनीतिक संगठन ही है। तीसरा प्रश्न हो गया। इसके बाद चौथा देखिए, भारतीय किसान यूनियन की मुख्य मांगें क्या थी? तो ये रहा भारतीय किसान यूनियन। आपको आंसर ऐसे लिखना है, भारतीय किसान यूनियन की मुख्य मांगें निम्नलिखित थी। पहला आपको लिखना है गन्ने और गेहूं की सरकारी खरीद मूल्यों में बढ़ोतरी करना, दूसरा हो जाएगा कृषि से संबंधित उत्पादों के अंतर्राज्यीय आवाजाही पर लगी पाबंदियों को समाप्त करना, ये दूसरा। तीसरा हो जाएगा समुचित दर पर गारंटी युक्त बिजली आपूर्ति करना, ठीक है, और चौथा किसानों को बकाये कर्ज माफ़ करने, और पांचवा किसानों के लिए पेंशन योजना प्रावधान करने की मांग थी। तो यही मांग थी भारतीय किसान यूनियन की। 5 मांगें हो गई टोटल। इसके बाद देखिए पांचवा, सूचना के अधिकार आंदोलन के मुख्य उद्देश्य क्या थे? तो इस प्रकार लिखना है आपको यहाँ पे, सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत राजस्थान के भीम तहसील नाम क्षेत्र में हुआ था, ये 2005 में इसका पारित हुआ था नियम।
जिसका मुख्य उद्देश्य उस क्षेत्र में काम करने वाले ग्रामीणों को दी जाने वाली वेतन एवं भुगतान का बिल प्रशासन से ग्रामीणों को प्राप्त कराना था, क्योंकि ग्रामीण को यह लग रहा था कि उन्हें दी जाने वाली मजदूरी काफ़ी घपाला हो रहा है, काफ़ी कम दिया जा रहा है। तो अपने वेतन के पारदर्शिता को ये जानने के लिए, ठीक है, वो कितना मिल रहा है ये लिखित जानना चाहते थे। तो यही आपको आंसर लिखना है। इसके बाद देखिए प्रश्न क्रमांक 6, राजनीति दल की परिभाषा देना है। तो यहाँ से आपको आंसर करना है, सामान्यतः राजनीति दल का आयस ऐसे व्यक्तियों के किसी भी समूह से है जो एक समान उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कार्य करता है। यदि उस दल का उद्देश्य राजनीतिक कार्यकलापों से संबंधित होता है तो उसे हम राजनीतिक दल कहते हैं। ठीक है, तो राजनीतिक दल भारत में कई हैं, तो बस यहीं तक आपको लिखना है। इसके बाद देखिए 7वां, किस आधार पे आप कह सकते हैं कि राजनीतिक दल जनता एवं सरकार के बीच कड़ी का काम करता है। तो इसका आंसर आपको यहाँ से करना है। देखिए, राजनीतिक दलों का एक प्रमुख कार्य है जनता और सरकार के बीच मध्यस्थता करना। ठीक है, यानी कड़ी का काम करता है। राजनीतिक दल ही जनता की समस्याओं और आवश्यकताओं को सरकार के सामने रखते हैं और सरकार की कल्याणकारी योजनाओं और कार्यक्रमों को जनता तक पहुंचाते हैं। इस तरह राजनीतिक दल सरकार एवं जनता के बीच पुल निर्माण का कार्य करते हैं। ठीक है। 8वां प्रश्न देखिए, दल बदल कानून क्या है ये बताना है। तो इसका आंसर देखिए, दल बदल एक विरोधी कानून है जिसमें संसद विधानसभा सदस्यों को एक पार्टी से दूसरे पार्टी में शामिल होने पर दंडित किया जाता है। ठीक है, दंडित करता है, ये कानून विरोध करता है। यह कानून संविधान में 10वीं अनुसूची में और ये 1985 में जोड़ा गया था, दल बदल कानून। इसके बाद देखिए 9 नंबर, राष्ट्रीय राजनीतिक दल जो है किसे कहते हैं। तो इसका आंसर आपको यहाँ से लिखना है, वैसे राजनीतिक दल जिनका अस्तित्व पूरे देश में होता है, इनके कार्यक्रम एवं नीतियाँ राष्ट्रीय स्तर पर होते हैं, इनकी इकाइयाँ राज्य स्तर पर भी होती हैं, इन्हें राष्ट्रीय राजनीतिक दल कहते हैं। जैसे कौन सा, भारतीय जनता पार्टी हो गया, कांग्रेस पार्टी हो गई, ये सारे क्या है, राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं। तो ये समाप्त होता है। इसके बाद अगले वीडियो में हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन आंसर देखेंगे। इसकी कुल संख्या है 7। धन्यवाद।